हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे। दृष्टि आईएएस की बुक से पॉइंट्स लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इस टाइप की और भी वीडियो अपलोड किया हुआ है एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में भी। आप लोग नहीं देखें तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। चलते हैं आज की पहला पॉइंट्स की ओर। आज का पहला पॉइंट्स है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अनुच्छेद 312 जो है यह नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट इन इंडियन। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स बुक है, इसका जो लेखक है रजनी कोठारी है, रजनी कोठारी। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का अधिकांश भाग अधिगृहीत है। अधिकांश भाग जो लिया गया है यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया गया है। प्रारूप जो है यह राष्ट्रपति के बारे में, शपथ प्रतिज्ञान के बारे में अनुच्छेद 360 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 360 में बात करें कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में है, तो यह अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में एक दो लाइन और जानना जरूरी होता है कि राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, और बात करें राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में, तो योग्यता जो है यह आर्टिकल 58 में दिया गया है और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल जो है यह आर्टिकल 54 में चर्चा किया गया है। साथ ही देखें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति का शपथ 60 है और महाभियोग जो है 61 है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में और भी पॉइंट्स है, बट हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, और आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सदन की अध्यक्षता जो है यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। साथ ही आर्टिकल देखें, यह अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 118 क्लॉज 4 118 क्लॉज 4 में मेंशन किया गया है कि संयुक्त बैठक की कार्यवाहियां का संचालन और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। साथ ही हम लोग एक चीज़ और देख लें कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है वह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन जो है यह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है और भारतीय संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता जो है यह आर्टिकल 118 में चर्चा किया गया है। एक चीज़ और देखें संयुक्त अधिवेशन के बारे में, जो कि हम लोग जानते हुए भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है कि संयुक्त अधिवेशन जो है यह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के पारित करने के लिए नहीं बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। ठीक है, यह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जाता है और संविधान संशोधन विधेयक जो है यह दोनों सदनों में अलग अलग पारित होता है। और संविधान संशोधन विधेयक के जो देखे अनुच्छेद 368 क्लॉज 2 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। यह सारा निहित होता है या कर्ता जो है यह राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का वह संशोधन जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है किस संविधान संशोधन के तहत, तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989 ईस्वी में। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था और उसमें उसके द्वारा कहा गया था कि मतदान के लिए जो आयु सीमा है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का यह प्रस्ताव लाया गया था 61वां संविधान संशोधन में। ये कई बार पूछा गया है तो आप लोग इसे याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा का कोरम होता है, ये भी पूछा गया है। लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 1/9 रहता है, बहुत सारा ऐसा रहता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यह एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, किंतु भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है
आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बात करें कैसे लिया जाता है और नागरिकता की चर्चा जो है संविधान में किस भाग में किया गया है, तो नागरिकता के बारे में जो है संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में बात करें तो फिर भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है, तो यह जो है जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, राज्य क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने पर, यानी कि 5 ऐसा क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करने से जो है भारत की नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है, ना कि भारतीय बैंक में धन जमा करने से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा देश में धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। यह किया गया है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को। किसको किसको किया गया है, तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को। नेक्स्ट है संसद कार्यवाही शुरू होने के बाद यदि 6 सप्ताह की समय सीमा में स्थापित किए गए अध्यादेश को पारित नहीं करती है तो क्या होता है कि अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद 6 सप्ताह की समय सीमा के अंदर, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर अगर अध्यादेश को पारित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। सबसे पहला कि यहाँ से एक चीज़ ये याद रखना होगा, पूछा जाता है कि मानवाधिकार जो है यह वैधानिक संस्था है या फिर संसद के द्वारा बनाया गया, ये सब पूछा जाता है। तो याद रखना होगा कि ये जो है वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना की गई है। इसका जो है कोई अनुच्छेद में मेंशन नहीं किया गया है मानवाधिकार आयोग का। इसका जो है स्थापना किया गया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहले तो ये याद रखना होगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन इसमें कुछ और कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, जबकि अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया था। अस्थायी सदस्य के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नामित किया गया था और अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको कि डीपीएसपी बोलते हैं, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? ये देखे होंगे आप लोग, अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो उसमें आपकी बहुत बार पूछा गया। यह जो है केटी शाह का कथन है कि डीपीएसपी जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाती है। डीपीएसपी की बात करें यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की, तो भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक के अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है कि संविधान का जो यह भाग है यह कौन सा देश से लिया गया है, यानी कि कौन सा देश से प्रभावित है। सीधा लिया गया कहना उतना सही नहीं है, लेकिन आमतौर पर बोला जाता है कौन सा संविधान से प्रभावित है, कौन सा देश के, तो यह आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थुंगन समिति, गाडगिल समिति और है दांतेवाला समिति और के संथानम समिति। यानी कि थुंगन समिति, गाडगिल समिति, दांतेवाला समिति और के संथानम समिति जो है यह किससे संबंधित है? यह सब जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसे बनाने में समय लगा था। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे बनाने में जो है 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान तथा लोकतंत्र में महिलाओं, दलितों, निर्धनों एवं अल्पसंख्यक समूहों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने का प्रमुख कारण है। इसका जो प्रमुख कारण है यह ऐतिहासिक परिस्थितियां एवं आत्मसम्मान की कामना। नेक्स्ट पॉइंट है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे।
उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में भारत को वर्णित किया गया है। संविधान में भारत को वर्णित किया गया है राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यह अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया, यह पूछा गया है। तो यह 1869 के अधिनियम द्वारा दिया गया था, यानी कि 1869 के अधिनियम द्वारा दिया गया था गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार किसे प्राप्त है? यह शक्ति जो है यह राष्ट्रपति के पास है। आंसर इसका होगा राष्ट्रपति। इसके साथ ही एक चीज़ और देखें कि भारत में जो है एक वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित करने को होता है, यानी कि अधिकार है कि भारत में जो है 3 बार संसद का सत्र बुलाया जा सकता है एक साल में। कौन कौन सा सत्र? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है यह जनवरी से अप्रैल तक रहता है और मानसून सत्र जो है यह जुलाई से सितंबर तक रहता है और शीतकालीन सत्र जो है यह नवंबर से दिसंबर तक रहता है। ठीक है, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो अक्सर पूछा जाता है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य जो है यह कितने दिन का अंतराल होता है? तो 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया है, यानी कि 6 महीना से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है यह एक अस्थाई सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो आंसर होगा संविधान संशोधन 103वां अधिनियम द्वारा। ठीक है, 103वां अधिनियम द्वारा कब? तो 2019 में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महत्व के मामले में सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज कहलाता है। यह श्वेत पत्र कहलाता है। सब देश में अलग अलग कहलाता है, भारत में श्वेत पत्र कहलाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे, यहाँ से 2 चीज़ याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर थे, बीजी खैर। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट पॉइंट है, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। इससे संबंधित प्रावधान वर्णित है, यानी कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 76 में वर्णित है, यानी कि 76 में। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।